चलो तो लीनियर इक्वेशंस का हमने ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्लास थोड़ा कुछ देर पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा। एग्जांपल जो एक्टिविटी बेस्ड था वो काफी इजी था। अभी दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 से है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसके बाद इसके आगे के जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे आपको ट्राई करना है। बाकी जो है मैं इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे काफी करा कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करोगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ कैसे करना है, आप जरा समझो। चलो तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3a + 5b = 26। ओके, आप देख पा रहे हो कि ये जो है 5b सेम है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट सर प्लस प्लस में कैसे कैंसिल होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग ऐसा कर दें कि यहाँ सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे, सपोज यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी सब्ट्रैक्शन होगा, ये भी सब्ट्रैक्शन होगा। समझ आ रही है? जब एक वेरिएबल्स में आप जो एक्टिविटी कर रहे हो बाकी के सारे टर्म में आपको वही करना है, ठीक है ना। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस है। अगर हम एडिशन करेंगे तो ऐड हो जाएगा एंड वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो मिलना चाहिए एक्चुअली। तो फाइनल आंसर आपको अगर निकालना है बहुत इजी से, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि आपको सब्ट्रैक्शन से यहाँ पर लेना है, क्योंकि जब दोनों जगह पे प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो 1 में हम लोग सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को कैसे लिखना है, फ्रॉम 1 में, दैट मींस 1 का जो है इक्वेशन सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे, 3a + 5b = 26। ओके, सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिख लेते हैं, a + 5b = 22, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शंस का हम लोग साइन डालें तो ये हो जाएगा कैंसिल। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 3a में से a है मतलब 1a है, 3a में से 1a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। ओके, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। इज इक्वल टू 26 में से 22 माइनस करना है, तो 26 में से 22 माइनस करते हो तो आई थिंक 4 आएगा, राइट। तो देख चेक कर लो, बहुत इजी है। चलो यहाँ पर अब a की वैल्यू फाइंड करना है, a = 4 RHS के टर्म्स एंड 2 जो मल्टीपल है इधर हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, देयरफॉर a = 2, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गया। जब a की वैल्यू मिल गई तो आप यहां से आगे आप b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। सेम वैसे हम लोग करके देख लेते हैं, लिखेंगे पुट a = 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं इस बार। चलो ठीक है, a की जगह पर हम लोग 2 रख दिया, प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है वो पहले लिख लेता हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया सेकंड इक्वेशन। अब ये जो a = 2 है, a के प्लस पर हम लोग पुट कर देंगे, तो चलो 2 + 5b = 22। तो 5b = 22, ये प्लस में है, आप देख पा रहे हो ये प्लस में है, LHS में, RHS में लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 22 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 0 20 हो गया। 5b = 20, देयरफॉर b = 20, ये मल्टीपल में है, इधर डिवाइड कर दें तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो देयरफॉर b = 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन सेकंड टॉपिक का जो दिया हुआ है बहुत ही आसान था। इसके जो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, इसी बेस्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सेम है। आप इसको ट्राई करो, ये आप होमवर्क में ले लो, सॉल्व करो इसको और मुझे कमेंट करो। नहीं सॉल्व हुआ तो उस चीज को हम फिर से अगेन सॉल्व करके उस क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे, तो फिर आप उसे फिर से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इसमें से भी मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप उसको भी कोशिश करो,
बहुत ही आसान है। अगर आप उसको क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिए ना तो फिर इतना मजा आने वाला है, फिर बोलोगे सर ये तो और इजी था पहले से भी। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं आगे का जो क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन उसको हम चालू करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 में लेके आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दिया है, वो आप ट्राई कर लो। बाकी अभी मैं 6 नंबर जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कहीं क्या रीजन क्या है इंपॉर्टेंस का। तो जो फ्रैक्शंस में है क्वेश्चंस, आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म जो फ्रैक्शन में है, लास्ट टर्म भी फ्रैक्शन में है। तो ये फ्रैक्शंस को बच्चों कैंसिलेशंस करना और उसको एक जनरल फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाना, वहां तक ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक बार ले आए फिर तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे हमने लास्ट का भी क्वेश्चन को किया था। तो सबसे पहले अगर इसी को देखकर डरना नहीं है, फ्रैक्शन को देखकर डरना नहीं है। कुछ बच्चे इसको देखकर ही डर जाते हैं फ्रैक्शंस, ये क्या है 1/3x + y और 10/3 है, ये 10/3 को करूं कैसे सॉल्व। चलो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटा देते हैं। चलो 1/3x + y = 10/3, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये 3 जो है, ठीक है, दोनों टर्म्स में है, y के पास नहीं है, तो इस 3 को हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। तो कैसे होगा, अगर मल्टीप्लाई कर दें, चलो देखो तीनों टर्म्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख पा रहे हो कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं यहां पर 1/3x × 3 प्लस 3 × y = 10/3 × 3। देखो मैंने सारे टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया सर, क्योंकि ये 3 को हमको कैंसिल करना था, इसके लिए। चलो अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आप देख पा रहे हो मल्टीपल एंड डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि जो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म हमने बताया था, एकदम उसी टर्म में ये आ चुका है। आप देखो यहाँ पर क्या है, x 1 × x, x हो गया, प्लस y 3y हो गया = 10। अब ये इक्वेशन नंबर हम लोग का ये था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जरा देख पा रहे हो x + 3y = 10, एक इक्वेशन आ गया। अब सिमिलरली अगर हमें दूसरे इक्वेशंस को भी इसी प्रकार से अगर सॉल्व करो तो भी आपका दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। चलो तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखेंगे 2x + 1/4 y = 11/4। इस इक्वेशंस में जो इक्वेशन नंबर आपका 2 है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग करते हैं। एकदम सिमिलर है, मल्टीप्लाइंग उसी तरह से हम लोग करेंगे जैसे कि अभी हम लोग पहले वाले इक्वेशन में किए थे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 को कैंसिल करना है। चलो यहां पर कर लेते हैं 2x × 4 प्लस 1/4y × 4 = 11/4 × 4। ठीक है, आप देख पा रहे हो सेम जैसा ऊपर वाले इक्वेशन में किया है, सेम इसमें भी मल्टीपल किया है। तो 4 को कैंसिल करते हैं, 4 कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल इक्वेशन अपना बना है इक्वेशन नंबर सेकंड का, वो क्या है, 2 4 जा 8x प्लस ये हो गया 1 × y = 11। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों इक्वेशंस अपने को जनरल फॉर्म में ये मिल गया है, x + 3y = 10 एंड 8x + y = 11। यहां तक आपने कन्वर्ट कर लिया और ये जनरल फॉर्म में आ गया, तो बाकी का तो इजी है यार, आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो बहुत मजे से, क्योंकि हमने जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस आपको इतने इजी से सिखाया है, समझाया है कि वो उसी बेस पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अभी मैं इसको कंप्लीट करके देता हूं, कैसे सॉल्व करना है आगे का मैं कंप्लीट करके देता हूं। तो मैं यहां पर ये जो पार्ट है थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं।
क्योंकि अपने पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इधर मुझे सॉल्व करना है, तो ये मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हम लोग इरेज करता हूं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए, मैं इधर लिख पाऊं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि ये सेपरेट हो जाए। यहाँ पर जो इक्वेशन हमने सेकंड नंबर जो निकाला है, इक्वेशन क्या है 2x प्लस, सॉरी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर दिस x प्लस 3y is equal to 10 and second equation is 8x plus y is equal to 11, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है। इस इक्वेशंस में आप एक चीज आप देख पा रहे हो, इक्वेशन नंबर ये था आपका थर्ड और इक्वेशन नंबर ये हो गया फोर्थ। आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पर 3y है, यहां पर 1y। अगर इस y में 3 से मल्टीपल कर दे इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये जो y वेरिएबल है वो इक्वल हो जाएगा और उसे फिर कैंसिल करके x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले क्या करना है कि इस इक्वेशंस में 4 इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको भी कर सकते हो 3 से मल्टीपल और इसको इक्वलाइज करके इसको कैंसिल कर सकते हो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्यों ना हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 में, आप ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें भी वही आंसर आएगा जो कि हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं यहां पर इसको सॉल्व करके बताता हूं कैसे करना क्या है इसमें। तो इक्वेशंस जो फोर्थ में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 3, हम डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि ये स्टेप्स सिर्फ बड़ा होता है, तो आपको पता है मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब इतना बेसिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24x प्लस 3 इंटू y 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। आप यहां पर देख पा रहे हो इक्वेशन नंबर मैंने 5 बना लिया, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 5 में आप 3y देख पा रहे हो, 3y आ गया है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी 3y है। ये दोनों इक्वेशंस को अगर एक साथ हम लोग लेकर अगर इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ये 3y कैंसिल हो जाएगा और आप 4x मतलब x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग? क्योंकि आप देख पा रहे हो दोनों जो इक्वेशन है प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस का साइन है, तो हमने बोला था कि दोनों सेम साइन रहेगा, तो आप सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 5, ठीक है। 4 नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि फोर्थ को ही मैंने फिफ्थ बनाया है 3 से मल्टीपल कर, ठीक है। तो अभी हमने फिफ्थ बनाया और फिफ्थ को और इक्वेशन नंबर थर्ड को लेकर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ नंबर हम लिख लेंगे 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और ये इक्वेशन नंबर 3 जो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां तो समझ आया। तो यहां पर अभी हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग माइनस कर देते हैं यहां पर। तो ये हो गया आपका कैंसिल। 24x में अगर ये x को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 23x इज इक्वल टू, यहां पर देखो 33 एंड 10 हम लोग क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 23। क्लियर है बच्चों? तो आप एक चीज बहुत आसान होता है कि अगर आपको ये चीज समझना है, प्लस प्लस में दिया है तो आप सब्ट्रैक्शन कर लेना, ठीक है। और अगर माइनस और प्लस में है तो आपको सोचना नहीं है, एडिशन ही करना है, ठीक है। यही चीज बच्चे फंसते हैं प्लस और माइनस के टॉपिक पर। प्लस है माइनस, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, एडिशन करना है। अगर यहाँ पर देखो दो प्लस है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग दोनों इक्वेशंस को, और हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया है। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, ये कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 1। अब x की वैल्यू मिला है, अभी हम लोग को y की वैल्यू फाइंड करना है। तो जल्दी से अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट,
फिर हम लोग फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। चलो तो हमने क्या x इक्वल टू 1 हमने फाइंड कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 1 की जो वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 या सॉरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 3 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो हमने यहां लिख रखा है, देखो पुट द x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट। ओके, तो x की वैल्यू 1 हम लोग को लेना है, तो इक्वेशन 3 में हम लोग इक्वेशन 3 लिख लेते हैं यहां पर x + 3y = 10। x की वैल्यू 1 है तो हम लोग x के प्लेस पर लिख रखेंगे 1, तो 1 + 3y = 10, ठीक है। तो आप जरा देख पा रहे हो कि ये 3y = 10 ये प्लस में है, साइन चेंज कर दो RHS में, तो क्या हो जाएगा ये 9, 3y = 9, सो देयरफॉर y = 9 डिवाइड बाय 3, क्योंकि मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो y = 3। ये हो गया x और y की वैल्यू। अब ये हमने फाइंड कर दिया है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को, जब ये फ्रैक्शंस में आप लोग क्वेश्चन को देखा तभी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी था। सिर्फ इसमें क्या था कि वो फ्रैक्शन को सिंपल में हटाना था, और हटाने का भी मेथड मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाइंग करनी है, अगर फ्रैक्शन से उसको कैंसिल करना है सेम नंबर्स को, तो वो कैंसिल हो गया, फिर इजी फॉर्म में जनरल फॉर्म में आ गया, आप आसानी से सेम साइमल्टेनियस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जो हमने एलिमिनेशन मेथड हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे जो हमने डिस्कस किया अब तक के क्वेश्चन वो सारे एलिमिनेशन मेथड थे, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, जो दो मेथड्स होते हैं, उसका मैं आपको बता दूं, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, लेकिन आज तक मैंने देखा है कि स्टेट बोर्ड में इस तरह का कोई भी क्लेरिफाई नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो। आपको दिया रहेगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी मेथड को हम अप्लाई करें, एलिमिनेशन से करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, आपको जो मेथड आ रहा है बच्चों एकदम बहुत मजे से उसको सॉल्व करो, ठीक है। और जिस तरह से मैंने सॉल्व करके बताया है इस तरह से आपको ट्राई करो। और ये आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं भी सॉल्व करके बता देता हूं, या फिर आपको इक्वेशन फाइंड करके बता देता हूं, जैसा हमने इसमें किया था सेम वैसे ही उसमें करके बताता हूं। उसके बाद आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बिलीव है, यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि तीन जो प्रैक्टिस सेट, तीन जो क्वेश्चंस मैंने सिखाया है, तीन जो एग्जांपल सिखाया है, वो इतना इजी था कि आप इसी को समझ गए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, उसको मैं एक जनरल फॉर्म में ले आता हूँ। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, उससे ट्राई करके देखो, सॉल्व करके देखो, बहुत ही मजा आएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ, अगर नहीं आया आपको, तो कमेंट करो, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसके लिए सेपरेट मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख के समझ जाना, ठीक है। तो मैं इसको अभी इरेज करता हूं, और इसके लिए इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद हम दूसरा जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे 7th नंबर वो करेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो हम अभी आपका 7th नंबर क्वेश्चन आप लेकर आ गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिस सेट से, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, तो इस बार इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्या पता कि आपके इस 10th बोर्ड में फिर से इस बार एग्जाम में आ जाए, इसीलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर पहले से कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भी मेथड बताऊंगा जो सॉल्व करने का, उस टेक्निक से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो आराम से सॉल्व कर लोगे आप, बहुत इजी है, सिर्फ समझना है, आप कॉन्सेप्ट को समझो करना कैसे है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये 99x है, ये 101x है, राइट, और ये 101y है और ये 99y है। ये जो बड़े नंबर्स है ना, इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चों, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसको करना कैसे है, तो मैं आपको एक चीज आपको हिंट करता हूं कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ये दोनों इक्वेशन ऐड करने के बाद एक न्यू इक्वेशन मिलेगा आपको, जो कि जनरल फॉर्म पर बेस्ड होगा लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। तो वो पहले फाइंड कर लो एडिशन करके, उसके बाद एक बार और सब्ट्रैक्शन करके हम लोग निकाल लेंगे, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो दो न्यू इक्वेशन बनने वाले हैं, उस इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे x और y की वैल्यू। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे एडिंग
इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 जो है ये और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो चलो ऐड कर लेते हैं इसको। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको ये दोनों वेरिएबल्स में एक चीज आपको देखने मिलेगा, कॉमन चीजें। वो कॉमन चीजें क्या है, 99 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गॉट 200x प्लस यहां पर भी आप देखो 99 और 101 को अगर ऐड करोगे 200y इज इक्वल टू, इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो आई थिंक आप चेक करो 91 मतलब 1000 ये टोटल हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है ना। जब ये हम लोगों ने ऐड किया तो ये फाइनली मिला उनको। अब आप एक चीज और देख सकते हो कि अगर ये 200 ये 1000 यहां पर और बड़ा हो गया। अब इस चीज को अगर हमको सॉर्ट करना पड़े तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 200 से डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो अगर सपोज सब यहां पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं और हम लोग लिख लेते हैं यहां पर क्या कि डिवाइडिंग अगर हम करते हैं, डिवाइडिंग बाय 200 इन इक्वेशन 3, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहां पर जरा देखो कि 200x है, इसमें से 200 से डिवाइड कर दिया, प्लस 200y है, इसमें 200 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1000 है, इसमें भी 200 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर डिवाइडिंग बोथ साइड लिख सकते हो स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बोथ साइड आपको समझना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 200, ठीक है। माफ करना थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 200 इन इक्वेशन 3। तो चलो यहां पर डिवाइडिंग कर लेते हैं। ये 200 हमने कैंसिल कर दिया, 200 ये भी कट कैंसिल हो जाएगा, एंड 200 के टेबल में, अच्छा 200 का टेबल नहीं आता ना, कोई बात नहीं, 200 के टेबल में अगर नहीं आता तो इसको 2 से कैंसिल करो, 2 5 10 हो गया, एंड ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, बस हो गया फाइनल। देखो तो ये आ गया 2 10 जा 2 5 जा 10 हो गया, एंड 2 0 कैंसिल हो गया, मतलब 5 आ गया। तो फाइनल इक्वेशन आपको क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं 4। आपका जनरल फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन। देखो ax, ये क्या है, 1 है सर, कुछ नहीं तो 1 है। जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, 5 है सर। तो आ गया ये जनरल फॉर्म में। चलो अब इसका हम लोग जो दूसरा इक्वेशन निकालना है वो कैसे निकालेंगे। ये तो एक पहला इक्वेशन निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए, तो दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला हमने एडिशन किया, दूसरा सब्ट्रैक्शन करेंगे, एंड दूसरा इक्वेशन भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैं इक्वेशन निकाल कर दे रहा हूं, बाकी आप स्मार्ट हो कर लोगे, आप मुझे पता है, भरोसा है पूरा। अभी जरा देखो यहां पर 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ओके। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ओके। तो ये दो इक्वेशन थे, और ये दोनों इक्वेशन को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले में हम लोग एडिशन करके एक इक्वेशन निकाल लिया, दूसरे में हम लोग सब्ट्रैक्ट करके दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे, और दूसरा इक्वेशन निकालने के बाद तो आपको पता है क्या करना है। चलो कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दूसरा इक्वेशन उसके नीचे लिखेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही है, चलो कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन।
तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 में से 99 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, चलो कैलकुलेट करो, 2x आई थिंक, है ना, प्लस यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलने वाला, माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 501 में से 499 माइनस करेंगे तो यहां पर भी आपको मिलेगा 2। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर यहां पर आपने माइनस क्यों लगाया, रीजन है बेटा, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर प्लस प्लस अगर हम प्लस करेंगे तो फिर तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, यहां पर माइनस हमको लगाना पड़ेगा, ये साइन को हम कंसीडर करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, x - 2y = 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन आप देख पा रहे हो, एक चीज कॉमन चीजें क्या है सर, यहाँ पर भी 2 है, x का वेरिएबल, y का भी वेरिएबल जो है, y का भी कोएफिशिएंट जो है 2 है, एंड यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग इस 2 को पहले हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, आपको भी बताया था, डिवाइडिंग करके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो यहां पर हम लोग डिवाइड करते हैं 2x/2 - 2y/2 इज इक्वल टू 2/2। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर भी कैंसिल हो गया, 2 इधर भी कैंसिल हो गया, 1। ठीक है, तो क्या मिला आपने, आप देख पा रहे हो कि x - y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मिल गया अपने को 5th नंबर का। ठीक है, आप जरा देखो कि इक्वेशन 4th का x + y = 5, x - y = 1 इक्वेशन 5th, ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस के मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अगर सॉल्व करते हो तो फाइनली आप आंसर्स आपको मिल जाएगा। जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट था उस चीज को हमने पूरा सॉल्व करके इसको दे दिया है, कैसे करना है यहीं तक आपको दिक्कत हो सकती है, मुझे जहां तक लगता है ये इक्वेशन इजी वे में आपका आ गया जनरल फॉर्म में, तो अब यहां से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग आराम से कर लोगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करो और इसको सॉल्व करो। अगर उस क्वेश्चन को भी अगर नहीं कर पाया अगर, तो मुझे एक बार कमेंट कर दो, बहुत इजी है, मुझे भरोसा है कर लोगे आप लोग, लेकिन एक बार कोशिश तो करो, कोशिश करने से क्या नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ हासिल कर सकते हो कोशिश करने से। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा उस क्वेश्चन को अगेन मैं प्रिपेयर करके आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलो